नमस्कार। धर्म संसद के इस सत्र में ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य 1008 धर्म सम्राट स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी इस सत्र में आपके साथ सम्मुख हैं और इसमें तमाम श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं। पूरा विश्व आपकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है कि महाकुंभ के इस शुभारंभ पर आपके शुभ संदेश क्या होने हैं। आइए सत्र का शुभारंभ करें। सिता सिते सरिते यत्र संगथे तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति ये वै तन्मं विसृजन्ति धीराः ते जनासो अमृता भवन्ति। ये जो मंत्र अभी हमने आपको पढ़ कर के सुनाया, ये वेद मंत्र है। ये मंत्र कह रहा है कि जहाँ पर सित और असित, सित माने होता है श्वेत, असित माने होता है श्याम, जहाँ पर श्वेत श्यामल धाराएं आ करके संगमित होती हैं, मिलती हैं, एकाकार होती हैं, उस जगह पर जा कर के अगर कोई स्नान करता है तो दिवम उत्पतंती, उसका आध्यात्मिक उन्नयन हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ये वेद मंत्र कहता है। और अर्वाचीन काल में तुलसीदास जी हुए। तुलसीदास जी ने भरत जी जब राम जी को मनाने के लिए अयोध्या से चल करके उनके पीछे पीछे जा रहे थे तो प्रयाग में उनके आने का वर्णन मिला और उन्होंने बताया है कि जब भरत जी प्रयाग आए तो यहीं त्रिवेणी के तट पर आकर के खड़े हुए और उन्होंने जब दृश्य को देखा तो उनको वो जो वेदों में कहा गया है कि सिता असित सरित, सित और असित रंग दिखाई दिया। इसीलिए तुलसीदास जी के श्रीमुख से निकला, देखत श्यामल धवल हिलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। जैसे ही श्यामल और धवल हिलोरों को उन्होंने देखा, उनके शरीर में रोमांच हो गया, हाथ जोड़ करके वो खड़े हो गए। फिर आगे की बात है, लेकिन वेदों में जो श्वेत श्याम धारा कही गई वही अर्वाचीन साहित्य में भी मिलती है। और आज के दिन जब हम आकर के यहाँ बैठते हैं और विहंगम दृष्टि डालते हैं तो वही श्वेत श्याम धारा आज भी हमको देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि ये जो सनातन है ये तब भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। और इसी सनातनता का प्रत्यक्ष दर्शन इस आयोजन में, पर्व में हो रहा है। यही इसकी विशेषता है और इसी को आत्मसात करने के लिए लोग यहाँ आते रहे हैं और आज भी आए हुए हैं। स्वामी जी, कुंभ की जो व्यवस्था है, 144 साल पर ये पूर्ण कुंभ है, इसकी व्यवस्था से अब तो आप प्रसन्न होंगे स्वामी जी। देखिए, आपने शुरुआत में ही ऐसी बात कर दी, अब हमको अपनी बात बोलनी ही पड़ेगी। व्यवस्था के लिए हम यहाँ आए ही नहीं, यहाँ तो हम तपस्या करने के लिए आए। यहाँ पर आने के बाद अगर कोई सनातन धर्मी, चाहे वो महात्मा हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे सामान्य गृहस्थ हो, अगर वो व्यवस्था मांगता है, इसका मतलब कि वो इस स्थान पर आने का महात्म्य ही नहीं समझता है। यहाँ तो जो है, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो साधु कैसा। तो यहाँ पर जो है उसी में हम आनंद है, यही तो हम सीखते हैं। साधु बन के सीखते क्या हैं कि हम क्लासिफिकेशन में नहीं जाएंगे, हम अपना कोई क्लब मेंटेन नहीं करेंगे। हम तो जिस समय जो परिस्थिति आएगी, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, इस सिद्धांत को लेकर के चले हुए हैं। तो व्यवस्था की क्या बात है। जैसे अब हमारा परम धर्म संसद आज से हमने शुरू किया, अभी तक यहाँ के अधिकारियों ने हमको बिजली की लाइन 12 घंटे के लिए केवल दी, 24 घंटे दे ही नहीं रहे हैं। तो हम उनको बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि दे दो, हमको धर्म संसद चलाना है। नहीं दिया, हमने जनरेटर मंगवा करके अपना काम कर लिया। किसको दोष देंगे, क्यों देंगे। तो जितनी सुविधा है बहुत है, और सुविधा के लिए ना तो हम आए हैं और ना तो किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं। मेरे प्रश्न का मतलब था कि जो श्रद्धालुओं के लिए सुविधा है, गंगा की धारा की जो स्थिति है, उसको लेकर आप कितने निश्चित। देखिए, अभी परम धर्म संसद हुई है, उसमें हमने एक तो मुख्य प्रस्ताव अपना जो परम धर्म संसद का विचारणीय विषय था उस पर पास किया है, धर्मादेश जारी किया है, जो यहाँ पर हमारे साथ है। हम अभी आपको प्रसंग आएगा तो दिखा भी देंगे। उसके साथ कुछ प्रासंगिक प्रस्ताव भी पारित हुए।
उन्हीं प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव ये था, एक हमारे धर्मांसद ने ये प्रश्न रखा कि लोग यहाँ पर आए हैं स्नान करने के लिए, और अखबारों में, समाचार माध्यमों में बार बार ये समाचार कभी कभी आ जाता है कि एनजीटी कह रही है कि गंगा जी का जल, यमुना जी का जल स्नान योग्य नहीं है, आचमन योग्य नहीं है। तो इसमें सच्चाई क्या है, तो क्या होना चाहिए? तो हम लोगों ने आज ही परम धर्म संसद में एक प्रस्ताव प्रासंगिक रूप से पास किया है। कल प्रशासन से पूछेंगे कि जांच करवाई जाए तत्काल, और वैज्ञानिक दृष्टि से यह बताया जाए कि जिस गंगा जल में, यमुना जल में, त्रिवेणी जल में स्नान करने के लिए हम आए हैं, क्या वो वैज्ञानिक मानकों पर स्नान योग्य है या नहीं है। और अगर नहीं है तो सारी व्यवस्था एक तरफ, और ये जो व्यवस्था है कि हमको शुद्ध स्नान योग्य जल उपलब्ध हो जाए वो एक तरफ। अगर ये है तो बाकी सब गौण हैं, बाकी सब व्यवस्था के बारे में हमारी कोई शिकायत नहीं होगी। ये भर होना चाहिए कि यहाँ का जो जल है वैज्ञानिक दृष्टि से जब उसको टेस्ट किया जाए तो वो स्नान और आचमन योग्य होना चाहिए। स्वामी जी, एक और बड़ा प्रश्न जो अभी राष्ट्र के सामने आ रहा है कि हर दिन कुछ न कुछ चीज़ें, नई चीज़ें खोदी जा रही हैं, नई चीज़ें मिल भी रही हैं देश में। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि अब ये खोदने का सिस्टम बंद होना चाहिए। कहाँ तक खोदोगे? इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? पहली बात तो यह है कि उन्होंने किससे कहा। मानना होगा, ऐसा मान करके आप कह रहे हैं कि हिंदू समाज से कहा। हिंदू समाज से कौन कह सकता है? जो हिंदू समाज के लिए समर्पित हो, हिंदू समाज के लिए काम करता हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की संस्था ने जाने कितनी बार, जाने कितने पटल पर बार बार ये साफ किया है कि हम हिंदू संगठन नहीं हैं, हम तो अलग तरह के सामाजिक संगठन हैं। जब वो हिंदू संगठन ही नहीं है तो हिंदुओं को निर्देश देने का उनको कौन सा अधिकार है? उनको कोई अधिकार ही नहीं बनता है। अनधिकार चेष्टा कोई भी करे वो तात्पर्यहीन होती है। इसलिए हिंदुओं का जो व्यक्ति होगा, जो हिंदू भावना को समझता होगा और हमारे लिए काम करता होगा, और उसके काम को हम एप्रिसिएट करते होंगे, मानते होंगे कि हाँ इसने सचमुच हमारी हृदय की आवाज़ को उठाया, ऐसा व्यक्ति अगर हमसे कुछ कहेगा तो हम उसको सुनेंगे। और बाकी कोई भी जो कहता है कि हम हिंदू संगठन है ही नहीं है, अगर वो हमको कहता है तो हम क्यों सुनेंगे? इसीलिए कोई सुन नहीं रहा है उनकी बात को। ये भारत खोदो अभियान जो चल रहा है, इसको लेकर आपके विचार क्या हैं महाराज? तो पुरातत्व विभाग को बंद कर दो, उत्खनन के जितने कार्यक्रम आपके सरकार के चल रहे हैं सब बंद करवाओ। आप उत्खनन क्यों करवाते हो? आप हमारे टैक्स के पैसे को अरबों रुपया खर्च करते हो, जगह जगह उत्खनन आपके वैज्ञानिक कर रहे हैं। वो काहे के लिए करते हैं? इसीलिए ना कि हमको इतिहास का पता चल जाए। तो हमारा जो इतिहास है हिंदुओं का, अगर हम अपने इतिहास को जानने के लिए कहीं पर खोदने की मांग करते हैं तो उसके लिए हमको मना क्यों करते हो? जब आपका सरकारी कार्यक्रम उत्खनन का सही हो सकता है तो फिर हमारे द्वारा जो मांग की जा रही है वो गलत कैसे हो सकती है? वो भी आप उसको भी स्वीकार करो और उत्खनन के लिए अनुमति दो। दूध का दूध, पानी का पानी हो, क्यों आप उसके लिए फिर सुविधा खोजते हो? यह हमारा सवाल है। स्वामी जी, बात अयोध्या से मामला शुरू हुआ था, फिर अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट में निपटने के बाद काशी और मथुरा आए, और उसके बाद अब संभल भी है और अजमेर भी है, इसमें और भी कई हैं, धार भी मध्य प्रदेश का। तो ये रोज़ नित नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये कहाँ तक और कब तक इसके पीछे जाएंगे? ये कोई बात नहीं है कि कहाँ तक जाएंगे। जहाँ तक हमारे ऊपर अत्याचार हुआ होगा उसकी सच्चाई को जानने के लिए कि ये जो बात कही जाती है ये सच है कि झूठ है, जहाँ तक भी होगा, ये 3 की बात नहीं है, ये 30 की बात नहीं है, ये 300 की बात नहीं है, ये 3000 की बात नहीं है, ये 3 लाख की भी बात नहीं है, 3 करोड़ की भी बात नहीं है। ये जहाँ तक हमारे ऊपर अत्याचार की कहानी हमको सुनाई देगी, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो बात फैलाई गई है ये भ्रांति है कि सच्चाई है। सच्चाई है तो उसको पलटेंगे और भ्रांति है तो उसका निराकरण करेंगे, ताकि समाज में समरसता आए, किसी के मन में कोई भ्रांति ना हो और किसी भ्रांति के कारण कोई एक दूसरे से न झगड़े। हमको पूरे देश में समता स्थापित करनी है, हमको न्याय का राज्य स्थापित करना है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि भ्रांति मूलक जितनी भी बातें हैं उनकी टेस्टिंग कर ली जाए और उनको स्पष्ट कर दिया जाए। स्पष्टता जो है उससे बढ़ करके दूसरा कोई फार्मूला नहीं है समाज में शांति स्थापित करने का।
एक और प्रश्न कि आप तो जगत गुरु हैं, पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में, चाहे सीरिया हो या कजाकिस्तान हो, उधर भी मंदिर मिल रहे हैं, शिवलिंग मिल रहे हैं, तो ऐसे में क्या स्थिति होनी चाहिए? देखिए, कहीं किसी मंदिर का मिलना और किसी मंदिर को तोड़ करके उसकी परिस्थिति को बदल देना, दोनों में बहुत अंतर है। कोई प्राकृतिक घटना हुई, भूकंप आया, कुछ हुआ, परिणाम हो गया कि वहाँ कोई नहीं गया और वो चीज़ें छिप गईं, वो एक अलग बात है। जब खुदाई होगी तो निकलेंगी। लेकिन जिनके बारे में यह है कि जबल बलपूर्वक हम हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, हमको कमज़ोर हो तुम ये साबित करने के लिए, जब हमारे ऊपर अत्याचार करके किसी जगह के स्टेटस को, परिस्थिति को बदला गया, वो एक अलग बात होती है। इसलिए दोनों दो बातें हैं, दोनों को एक साथ मिला करके राजनीति के कह सकते हैं। आप जैसे विद्वान को ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न और, दोनों बातें अलग हैं। चूंकि राजनीति और धर्म नीति का सुमेल की जगह घालमेल ज्यादा चल रहा है, लोग अपनी अपनी सुविधा से उसका इस्तेमाल करते हैं। आप सही कहा आपने। तो इस स्थिति में एक आपसे, चूंकि धर्म संसद है और आप धर्माधिपति हैं, तो आपसे एक चीज़ और कि एक तो सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था है, एक जाति व्यवस्था है, तो इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या सामान्यता है और क्या उसमें अंतर है, कैसे समझा जाए इसको? वर्ण व्यवस्था ये भगवान निर्मित है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, भगवान ने गीता में भी बताया, अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर बताया गया है। वेद भी कहता है कि ये भगवत निर्मित वर्ण है। वो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों में से जिसमें सत्व प्रधान होता है वो ब्राह्मण होता है, जिसमें सत्व और रज मिला हुआ होता है, रज की प्रधानता होती है लेकिन सत्वांश भी विशेष होता है, वो क्षत्रिय होता है। जिसमें रजोगुण की प्रधानता है लेकिन तमोगुण भी मिश्रित है, वो वैश्य होता है। और जिसमें सीधे तमोगुण होता है वो शूद्र होता है। तो 3 गुणों के कारण 4 वर्ण उत्पन्न हुए हैं। भगवान कहते हैं मया सृष्टम, मैंने बनाया। और जो जातियां हैं, ये जातियां काम करने के कारण हमने आजीविका के लिए एक हुनर अपनाया, सीख करके उसी को परंपरागत रूप से करते रहे, उसी को करने के रूप में हमारी पहचान हो गई और उसी पहचान और धारणा को लेकर के हम आगे बढ़े जा रहे हैं, वो जाति है। तो स्वाभाविक रूप से भारत में पहले वर्णानुसार कर्म होता था, क्योंकि शास्त्र भी यही कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वकर्मणातम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः, अपने कर्म के अनुसार आचरण करो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म का मतलब यहाँ मुसलमान और ईसाई से नहीं है, क्योंकि तब मुसलमान ईसाई नहीं थे जब भगवान ये कह रहे थे। वहाँ स्वधर्म का मतलब अपने वर्णानुसार जो प्राप्त धर्म है वो। तो अपने वर्णानुसार कार्य में लगे रहो। तो वर्णानुसार लोग कार्य में लगे रहे, उसी कार्य के आधार पर उनकी पहचान बन गई, उसी को जाति कहा गया। उपजातियाँ बनी, उपजातियाँ बनी और वो आज भी बनी हुई हैं। तो बहुत कुछ समानता है, लेकिन वर्ण जो है वो भगवान निर्मित है और जो जातियाँ हैं वो हमने अपने स्वयं से काम के द्वारा बना ली हैं और हम उसमें सुविधा महसूस करते हैं, इसीलिए उसको छोड़ नहीं रहे। तो जो जातिगत जनगणना की बातें हो रही हैं, जिस पर आगे की राजनीति तय होगी, इसको लेकर आपके सुविचार क्या हैं? हमारे विचार ये हैं कि जातिगत जनगणना कोई खराबी नहीं है। अगर हमारे देश की सरकार ये चाहती है कि हमारे देश में कितनी जातियां हैं, कितनी जातियों के कितने लोग हैं, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी जातियों के कितने लोग हैं, उनकी क्या स्थिति परिस्थिति है, तो क्या सरकार को जानने का हक नहीं है? सरकार को बिल्कुल जाने रहना चाहिए और उसके सांख्यिकी आंकड़े अपने पास रखना चाहिए। लेकिन जब वो कहते हैं कि नहीं, हम राजनीति करने के लिए जाति की गणना करेंगे, ताल ठोंकते हैं कि हम तो जाति की जनगणना कराएंगे, और दूसरा कहता है नहीं नहीं, किसी हालत में हम होने नहीं देंगे। ये जो बात है ये राजनीति की है। तो राजनीति के लिए जाति की जनगणना जब कराओगे तो ये समाज टूट जाएगा। और अगर ज़रूरत के लिए, उनके कल्याण का कार्यक्रम बनाने के लिए, जानकारी के लिए अगर इस तरह की जानकारी जुटाओगे जातिगत जनगणना करा करके, तो वो अच्छा होगा। इसलिए अगर उस कारण से कराई जानी है तो हम उसके समर्थन कहें कि होना चाहिए, और अगर राजनीति के लिए कराई जानी है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, एक और शंका समाधान। आपने बताया कि जन्म से वर्ण और कर्म से जाति होती है। वहीं एक श्लोक आता है कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विजोच्यते, तो वहाँ पर कर्म से द्विज हो जाता है आदमी, तो वो कर्म क्या, कौन सा वाला है? ऐसा है कि जन्म से जाति, जन्म से वर्ण, कि कर्म से जाति, कर्म से वर्ण,
ये बड़ा पुराना शास्त्रार्थ है, खूब चलता है। कुछ लोग जाति के जन्म से जाति के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं जन्म से जाति नहीं हो सकती, कर्म से जाति होती है। ये अपने यहाँ बड़े लंबे समय से चला हुआ है। अच्छा, समस्या ये है कि बड़ी बड़ी डिबेट निकाली जाती है लेकिन निर्णय कभी नहीं सुनाया जाता है। वो डिबेट चलती रहनी चाहिए क्योंकि उसी में फ़ायदा है। तो हमारा ये कहना है कि हमारे जो धर्मशास्त्र हैं वो क्या कह रहे हैं और साथ में हमारी सरकार जो है इस समय की वो क्या कह रही है। तो देखिए, हमारी जो सरकार है वो तो जन्मना जाति मानती है, कर्मणा जाति नहीं मानती है। आज की जो भारत की सरकार है वो जन्म से जाति का निर्धारण करती है। अगर आप अमुक जाति में पैदा हुए हैं तो उसी जाति का आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, उसी जाति के अनुसार सरकार आपके साथ व्यवहार करेगी। और अगर कोई दूसरी जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति आपके यहाँ किसी संबंध बना करके आ जाता है, यहाँ तक कि कन्या भी ब्याह करके आ गई किसी दूसरे जाति की, तो वो अगर मांग करे कि अब मैं इस जाति में आ गई, इसी जाति में रह रही हूँ, इसी में सब मेरा जीवन जा रहा है, और वो सुप्रीम कोर्ट तक कई मुकदमे चले गए, सुप्रीम कोर्ट कहती कि नहीं ये तुम उस जाति के नहीं हो सकते हो, तुम तो अलग ही जाति के हो। इसका मतलब है कि जो हमारी सरकार है वो जन्मना जाति मानती है और कुछ हमारे ही बीच के लोग हैं वो कहते हैं कर्मणा जाति होती है। तो अब हम तो आनंद में हैं, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि हर जो चार हमारे वर्ण हैं उन चारों वर्णों में चारों अंतर वर्ण हैं। आप अगर इसको उस रूप से समझना चाहें, ग्रहों की दशा होती है और उसमें अंतर दशा होती है। एक ग्रह की दशा अगर 20 साल के लिए आपके ऊपर आई तो उसी 20 साल में 9 ग्रहों की अंतर दशा भी आ जाएगी। और अंतर दशा ही नहीं, फिर प्रत्यंतर दशा आती है और फिर प्रत्यंतर दशा भी आती है। जो लोग इस टर्मिनोलॉजी को समझते होंगे वो समझ जाएंगे, ये पारिभाषिक शब्द हैं, समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। उसी तरह से ब्राह्मण में भी शूद्र होता है, जो ब्राह्मण में भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण में भी क्षत्रिय है, ब्राह्मण में भी वैश्य है, ब्राह्मण में भी शूद्र है। अभी देखिए यज्ञ हो रहा है हमारे यहाँ, यज्ञ जब होगा तो उसमें एक ब्राह्मण आएगा, सब ब्राह्मण ही भर्ती करेंगे, हमारी परंपरा है इसलिए। लेकिन एक ब्राह्मण आएगा, वो पीढ़ा पर पहले से बिछाए गए पीढ़े पे बैठेगा और वेद मंत्र बोलना शुरू करेगा। दूसरा ब्राह्मण आएगा, वो दरवाजे पे खड़ा होकर के रक्षा करेगा कि कोई अंदर ना चला जाए। तीसरा आएगा, वो सामान सौदा खरीदेगा कि पूजा का ये सामान, पूजा का ये सामान लाएगा। और तीसरा, लकड़ी अंदर लाओ, गोईठा अंदर लाओ, लीपो पोतो, ये करो, सफाई करो, ये सब करेगा। तो क्या हो गया, चारों वर्ण हो गए कि नहीं? ब्राह्मण ही हैं सारे, लेकिन ब्राह्मण में अंतर चारों वर्ण हो गए। अब इसी तरह से शूद्र का ले लो, बाकी का तो समझ ही लोगे आप। गटर बनाना है, अब यहाँ गटर बन रही है, इतने लोग आए हैं तो स्नान करेंगे आदि, तो गटर की ज़रूरत है। अब ये गटर बनाने का जो काम है ये स्वच्छता से जोड़ करके देखा जाता है। अब ये गटर बनाने के काम में सबसे पहले प्लान बनाया, एक इंजीनियर वो बैठा है एक एयर कंडीशन कमरे में, साफ सुथरे वातावरण में, और वहाँ पर बैठ करके कागज़ के अंदर कलम चला रहा है, पेंसिल चला रहा है, या आजकल कंप्यूटर में हो गया तो कंप्यूटर में वो प्लान कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो जो कर रहा है वो सफाई का ही तो काम है, बिल्कुल। लेकिन वो बड़े साफ सुथरा वातावरण में और कुर्सी में बैठ करके और बाहर अर्दली को कह करके कि डिस्टर्ब ना करे कोई, तुम कहना कर रहा है। उसी तरह से पाइप गिरा दी गई, खुदाई हो गई, अब कुछ लोग लगे हैं कि पाइप कोई चोरी न ले जाए, ये गड्ढा कोई पाट ना दे बीच में, तो रक्षा करने के लिए लगे हैं। पाइप की खरीदी कौन हो, पाइप की क्वालिटी सही है कि नहीं है, कितना पैसा दिया जाना चाहिए, ये सब तय करने वाले भी वही लोग हैं। और अंत में उस गटर को सफा करना, उसके मेन होल के अंदर उतर जाना, ये भी कोई सफाई करने वाला ही कर रहा है। तो उसमें भी 4 वर्ण हो गए कि नहीं हो गए? तो हमारे यहाँ 4 वर्ण में हमको समस्या नहीं है, चाहे जन्म से मान लो चाहे कर्म से मान लो, जिस तरह से मानना हो। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे कर्म का निर्धारण करने का अधिकार हमको नहीं है। हमारे कर्म का निर्धारण का अधिकार भगवान को है, क्योंकि वही हमारे सब कर्म जानता है। हम भी अपने सारे कर्म नहीं जानते, क्योंकि कई अनजाने में हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि अरे हमसे अनजाने में भूल हो गई, इसका मतलब अनजाने में भी तुमसे कर्म होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने सारे कर्मों को खुद नहीं जानते हो, लेकिन एक है जो तुम्हारे हर कर्म का लेखा जोखा रखता है, इसके वही निर्णय सही ले सकता है। इसलिए भगवान निर्णय करते हैं कि इसका कर्म कैसा है, उसी अनुसार हमको योनि देते हैं। ब्राह्मण के अनुसार है तो ब्राह्मण योनि दिया, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय योनि दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और काम हम किसी भी जाति में जन्मे, हमको कोई वंचना नहीं है। ये जो हमारे राजनीतिज्ञ हमको पाठ पढ़ाते हैं कि अरे भेदभाव है, ये सब बातें मतलब राजनीति की हैं, बांटने वाली हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर जाति में
संत भी हुए हैं, हर जाति में गुरु भी हुए हैं, हर जाति में विद्वान भी हुए हैं, हर जाति में गुंडे बदमाश भी हुए हैं, हर जाति में डाकू भी हुए हैं, हर जाति में अत्याचारी भी हुए हैं। तो केवल अमुक व्यक्ति से नहीं लगा सकते कि इस जाति में पैदा होने का ये परिणाम है। इसलिए हमारे यहाँ की चारों जातियाँ भगवान के अंग हैं। जब वेद कहता है ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्याम शूद्रः अजायत, तो वो कहता है कि मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पैर से शूद्र हुए। लोग इसकी व्याख्या क्या करते हैं राजनीति के लोग, कह रहे इनको ऊंचा कह दिया, तुमको नीचा कह दिया। एक आया हमारे पास, हमको नीचा माना जाता है। हमने कहा क्या प्रमाण है? बोले कि आप मुख से उत्पन्न हैं इसीलिए आप ऊपर हैं। हम लेट गए बैठे थे। हमने कहा अब बताओ अब कौन ऊंचा है कौन नीचा है? तो कह हंसने लगा, मुस्कुराने लगा कि अरे अब कैसे कहें। हमने कहा सुनो, सवेरे आना, हम शीर्षासन भी लगाते हैं। जब हम शीर्षासन लगाए रहेंगे तब हमसे पूछना कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, तब तो सिर ही नीचा हो जाता है। ये नहीं है, हम सनातन धर्मी हैं। हम भगवान के हर अंग, हमने उदाहरण दिया कि सोने की एक मूर्ति बनाओ, तुम्हारी बनाओ, तुम्हारे पिता की बनाओ, तुम्हारे जिसकी मन बनाओ, और उसके पैर काट लो और उसकी धड़ काट लो, सिर काट लो और 4 टुकड़े कर करके ले जाओ सोनार के पास। पैर का दाम सोनार अलग लगाएगा, सिर का अलग लगाएगा? सोने की मूर्ति है, उसके पैर के भी वही दाम है, उसके सिर के भी वही दाम है, उसके पेट और छाती के भी वही दाम है। जी, ये सनातन धर्म है। ये सब जितने हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज महि भाए। हम सब परमात्मा की संतान हैं। और इसी बात को व्यावहारिक रूप से दिखाने के लिए कुंभ पर्व है। देखिए आप लोगों ने तो वीआईपी घाट बना दिया। जब से सरकारी व्यवस्था हुई, आज हम गए थे, कहा गया कि ये वीआईपी घाट बन गया, लेकिन हमारे धर्म के अनुसार वीआईपी घाट नहीं हो सकता है। यहाँ कौन वीआईपी है? माँ की गोद में कोई वीआईपी होता है? एक माँ के 2 बच्चे हों, एक पियून बन जाए और एक जज बन जाए, तो माँ की दृष्टि में दोनों अलग हो जाएंगे? दोनों वही माँ के बेटे ही रहेंगे, दोनों एक ही तरह से परोस करके एक साथ बैठा करके खिलाए जाएंगे। ऐसे ही हम सब परमात्मा के हैं। और यहाँ जब हम आते हैं, उसी घाट पे शंकराचार्य जी नहाते हैं, और उसी घाट पे जिसको आप दलित पिछड़ा कह करके ठप्पा लगा के बेचारे को जन्म जन्म के लिए दलित पिछड़ा कह रहे हो, उसकी वही रूप बना दिया आपने, वो भी नहाता है। हम तो किसी से कुछ नहीं कहते, हम सब एक साथ नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? कौन किसकी जात पूछता है बताओ? राजनीतिज्ञ कहते हैं कि सनातन धर्म जाति में बटा हुआ है। आए देखें इस कुंभ में कि हम कब जाति में बटे थे। और आज का कुंभ नहीं है, ये परंपरा से चलता चला आ रहा है। हम सब एक हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पे पति पत्नी भी अलग अलग हो जाते हैं। नहाने जाना होता है तो दोनों एक साथ बाथरूम में थोड़े जाते हैं? बताओ कौन जाता है? तो इतना एक हो गए हैं कि दोनों एक हो गए हैं। अर्धांगिनी कही जा रही है, अर्धांग कहे जा रहे हैं, लेकिन नहाने धोने के जब जरूरत आती है अलग हो जाते हैं कि नहीं? उसी तरह से जब हमको जरूरत होती है हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, और जब जरूरत होती है एक हो जाते हैं। एक आकार माँ की गोद में, माँ है हमको जोड़ने वाली। हाँ, इसकी गोद में हम सब बराबर हैं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई अगड़ा नहीं, हम सब आनंद लेते हैं। स्वामी जी, एक और प्रश्न है कि राजनीति की आपने बात की कि राजनीतिक अपने हिसाब से चीज़ों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। आजकल जो 2 शब्द बड़े प्रचलित हैं, एक तो सनातन और दूसरा वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत सारे, जो जिस कुंभ की धरती पर हम बैठे हैं वहाँ भी ये कहा जा रहा है कि ये वक्फ की ज़मीन है जो हमारे से छीन ली गई है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके मुकाबले एक सनातन बोर्ड गठित होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, हमसे छीन ली गई है। पकड़ के कौन बैठा था तुम्हारा आदमी जिसके हाथ से हमने छीना? उसका नाम तो बताओ, नाम बताओ। जब अयोध्या में मंदिर का मुकदमा चल रहा था बंधुओं, हम न्यायालय में गए थे। हम खुद एक्सपर्ट विटनेस के रूप में 1 महीना वहाँ पर जिरह किए हुए हैं। हमारे लोगों ने बहुत प्रमाण उपस्थित किया था। वहाँ पर यही आया, उन्होंने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये हमारी ज़मीन है। क्यों ज़मीन है? उनका दावा था कि बाबर शहंशाह था और शहंशाह जो कुछ करता है वो कानून हो जाता है, इसलिए उसने तोड़ करके भी बनाया तो बना दिया, अब जो हो गया सो हो गया, वही है। राष्ट्रपति या शहंशाह जो है राजा, वो जो कुछ कर देता है उसके किए में गलती नहीं निकाली जाती, वो एब्सोल्यूट सही करता है, कभी गलत करता ही नहीं है। तो इसलिए उसने कर दिया, अब उसको बदला नहीं जा सकता। तो हमने कहा ठीक है,
राजा का अधिकार है, राष्ट्रपति का अधिकार है। ये जो जगह हम लोग बैठे हैं, राष्ट्रपति जब चाहे अध्यादेश निकाल दे अधिग्रहण का, अधिग्रहण कर लेगा। लेकिन अधिग्रहण करके तब उसका होगा। अपने आदमी भेज के हम लोगों को डंडा मार के भगा करके यहाँ थोड़े बैठ सकता है राष्ट्रपति। उसको एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। यहाँ के लिए पहले एक धारा प्रकाशित करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर अधिग्रहण के लिए बुलाना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा और तब उनकी होगी। तो हम लोगों ने कहा कि राजा भी जब कोई कार्य करता है तो प्रक्रिया होती है, वो कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई वो बताओ, और साथ ही साथ ये बताओ कि कितना मुआवजा दिया गया और किसको दिया गया। अगर मुआवजा दिया हो बाबर ने और उसको हम हिंदुओं ने स्वीकार कर लिया हो तो फिर हमारे हाथ कट गए, फिर हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन वो नहीं बता पाए, वो नहीं कह पाए, तो इसका मतलब उनकी दृष्टि से बाबर गुंडा था, आके कब्जा कर लिया तो हो गया। तो राजा को गुंडा मत कहो, राजा की एक अपनी प्रक्रिया होती है। ऐसे ही ये जो कह रहे हैं कि कुंभ हमारी भूमि है, अगर उनकी भूमि है तो यहाँ पर वक्फ की जमीन को खाली क्यों, परती क्यों छोड़े हुए थे? 12 साल तक जब कोई भूमि परती रहती है तो वो राजा उसको राजसात कर लेता है। उसकी भी धारा है, हमको धारा याद नहीं है, लेकिन वो राज्य में विलीन हो जाती है। ये आदेश एसडीएम करता है कि ये ज़मीन 12 साल से पड़ती है, इसको हम राज्य के अटैच कर रहे हैं। बाद में वो अलॉटमेंट कर देता है जिसको चाहते हैं किसी काम के लिए, क्योंकि कोई भी भूमि उपयोग में आनी चाहिए, खाली नहीं रहनी चाहिए। हम 12 साल के पहले आए थे, कोई वक्फ का आदमी नहीं था। अब 12 साल के बीच में कभी ऐसी बात नहीं सुनाई दी। अब 12 साल के बाद आए एडवर्स पोजीशन, अगर आपकी थी भी तो भी हमारा ही हो गया। दूसरी बात यह है कि आप दावा कर रहे हैं, प्रमाण क्यों नहीं देते हैं? जिस दिन आपने दावा किया उसी दिन आपको प्रमाण भी सामने रखना चाहिए था। आप प्रमाण नहीं रखते हैं, केवल दावा करते हैं। और तीसरी बात, हम हिंदू हैं, हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमारे यहाँ सेल्फ डिडक्शन का एक सिस्टम है, शास्त्रीय सिस्टम है कि अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो जैसे आजकल बैंक वालों ने कर दिया कि इतने रुपए से कम अगर आपके खाते में राशि होगी तो इतना रुपया महीना अपने आप कट जाएगा, आपके सहमति अनुमति की जरूरत नहीं है, एक ही बार में ले लिया। ऐसे ही हमारे धर्मशास्त्रों ने पहले से नियम बनाया है कि जिसकी भूमि में बैठ करके हम जब तब करते हैं, हमारे पुण्य का कुछ अंश उसको अपने आप डिडक्ट होकर के चला जाता है। अगर आपकी भूमि है वास्तव में, केवल दावेदारी की नहीं, तो हमारे किए गए पुण्य का थोड़ा अंश आपको मिल रहा है, आपको क्या दिक्कत है? और अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो न्यायालय में जाइए। अगर न्यायालय में नहीं जाना चाहते हैं तो हमारी परम धर्म संसद लगी हुई है, हमने कहा है कि प्रमाण लेकर के आओ, हम विचार करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, और हम गोलबंदी वाले नहीं हैं। अगर सचमुच तुम्हारा निकलता होगा तो हम अपने समाज से लड़ करके तुमको दिला देंगे, और नहीं निकलता होगा तो हम मांग करेंगे कि ऐसा फर्जी वक्तव्य देने वाला जो व्यक्ति है उसको देश को गुमराह करने के आरोप में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा करके जेल में डाला जाए। उसके लिए भी तैयार रहो। स्वामी जी, और एक वर्ग है जो ये मांग कर रहा है कि एक सनातन बोर्ड भी होना चाहिए इसके मुकाबले। हाँ, होना चाहिए। सनातन धर्म की इतनी संपत्तियां हैं, सब खुर्द-बुर्द हो रही हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, उनका समाज के लिए सदुपयोग करने के लिए कोई एक केंद्रीय व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि वो सरकारी नहीं होना चाहिए। सरकार उसका गठन ना करे, उसका गठन धर्माचार्य करें और उसका संचालन भी धर्माचार्य करें, तब तो वो सनातन बोर्ड होगा और सनातन का कुछ कल्याण कर पाएगा। और अगर सरकार ने उसका गठन किया तो फिर सरकार की धर्मनिरपेक्ष नीतियाँ उसी तरह से उसमें आ जाएंगी जैसे तिरुपति के प्रसाद में आ गई। वहाँ पर भी तो ट्रस्ट बना हुआ था, सरकारी ट्रस्ट। सरकार जब बदलती है अपने मेंबर ला करके अपनी पसंद के भर देती है, और फिर वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी वो धर्म भावना नहीं होती है जो धर्म भावना धार्मिकों की होती है। क्योंकि धार्मिक धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं और पढ़ करके उसको जीते हैं और तब जा करके व्यवहार करते हैं। आचिनोति ही शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य उच्यते। केवल थ्योरी नहीं, उसका प्रैक्टिकल करके आत्मसात कर ले और पूरा अनुभव जब आ जाए तब वो दूसरे को कहने के लायक होता है। तो ऐसे जो हमारे विद्वान हैं, ऐसे जो हमारे महात्मा हैं, उनके द्वारा अगर ऐसी कोई पहल की जाती है तो ऐसे बोर्ड का हम स्वागत करेंगे। और अगर उसको सरकार के पाले में डालने के लिए कुछ सरकारी संत या सरकारी लोग माहौल बनाएं कि सरकार गठन कर दे, तो उसको हम किसी धर्म में स्वीकार नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे सनातन धर्म के स्थानों का कल्याण नहीं होगा। बल्कि जैसे वक्फ बोर्ड बना है, सरकार का नियंत्रण है, इसीलिए सरकार जब चाहती है अमेंडमेंट का बिल ला देती है। पता नहीं
भारत में लोकतंत्र हो गया है। जनता को गुमराह करके मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से वोट ले लिया जाता है। पता नहीं किस समय कौन सी सरकार आ जाएगी और उसके मन में क्या भावना होगी। अगर सरकारी हस्तक्षेप रहा तो हमारे धार्मिक स्थान में हम वो नहीं कर पाएंगे जो शुद्ध रूप से धर्माचार्यों को करना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि धर्माचार्य इसकी पहल करें और सनातन धर्म के लिए संरक्षण के लिए जो सनातन धर्म संसद, परम धर्म संसद हमारी चल रही है, एक दिन इसी विषय पर 3 घंटे विचार करने के बाद हम लोग धर्मादेश भी जारी करने वाले हैं। एक धर्मादेश आपके पास है, तो वो अगर आपकी आज्ञा हो तो पढ़ के सुना दिया जाए। ये परम धर्म संसद के माध्यम से आज एक धर्मादेश जारी किया गया है। आज और कल 2 दिन का जो विषय है वो गौ माता के विषय में हम लोगों ने रखा है। आज पर्याप्त चर्चा के बाद, क्योंकि 2 विषय हम लोगों के सामने गाय के संदर्भ में उठाए जा रहे हैं, हम लोग गौ माता की प्रतिष्ठा का आंदोलन चला रहे हैं। 2 विषय बड़े प्रमुख निकल करके आते हैं। एक, हमारे ही लोगों में से कुछ लोग मंच पर खड़े होकर के ये वक्तव्य देते हैं, कसाईयों को गाय देता कौन है? आप हिंदू ही तो देते, दबक दो। माने हिंदुओं पर जो काम गौ हत्या का हो रहा है उसको हिंदुओं पे डाल दिया जाता है, रोकने के बारे में नहीं सोचा जाता है। अरे तुम ही दोषी हो इसलिए छोड़ो इस बात को, ऐसा कह करके डिरेल करने की, मुद्दे को डिरेल करने की कोशिश की जाती है। ये प्रश्न उठाया जाता है। और दूसरा प्रश्न ये उठाया जाता है, कुछ लोगों की नामावली फेसबुक और व्हाट्सएप में चला करके, ये देखिए ये बड़े बड़े देश के बड़े बूचड़ खाने हैं, ये सब हिंदू चला रहे हैं। हिंदू नाम जैसे नाम उसमें दिखाई देते हैं और कहा जाता है सब हिंदू ही तो चला रहे हैं। तो इसलिए हिंदू गौ हत्या के कारण भी हैं और व्यवहार भी कर रहे हैं। तो ये बड़े प्रश्न थे जिनके बारे में हम लोगों को सोचना था। तो आज हम लोगों की विशद इस पर चर्चा हुई सभी धर्मासदों के साथ बैठ करके, विद्वानों के साथ, और हम लोगों ने ये चर्चा में निष्कर्ष निकाला कि जो हिंदू होगा वो गौ हत्या कर नहीं सकता, गौ हत्यारे का साथ किसी तरह से दे नहीं सकता, और जो गौ हत्या कर रहा होगा या गौ हत्यारों का समर्थन किस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर रहा होगा वो हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू होगा तो गौ हत्या नहीं करेगा, और गौ हत्या कर रहा है तो हिंदू नहीं हो सकता। इसीलिए धर्मादेश जारी हुआ। परम धर्म संसद 1008 यह परम धर्मादेश जारी करता है कि वह व्यक्ति कदापि हिंदू नहीं हो सकता जो गौ हत्या से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में जुड़ा हो, और साथ में यह भी घोषणा की जाती है कि ऐसे लोगों को हिंदू धर्म से बहिष्कृत समझा जाए, और कोई भी सनातनी हिंदू वैदिक आर्य परम धर्म को मानने वाला ऐसे लोगों से कोई धार्मिक संबंध न रखे। ये धर्मादेश आज जारी हुआ है। जो भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गौ हत्या में कारण बन रहा है वो बंधुओं हिंदू नहीं हो सकता। केवल नाम किसी का हिंदू जैसा है या अपने आप को हिंदू कह रहा है उतने से हिंदू नहीं माना जा सकता। ठग भी तो अपने को साधु कहता है, तो ठग जो है अपने को साधु कहे तो आप साधु मान लोगे? वो तो लोग जो उससे वंचित हुए हैं वो लोग कहेंगे कि ये क्या है, साधु है कि ठग है। उसी तरह से गाय हमारे धर्म का सर्वप्रथम सबसे बड़ी अंग है। गौ रक्षा जो करता है वही हिंदू होता है। इसलिए गौ हत्या से जो भी संबंधित है, आज की परम धर्म संसद ने कुंभ में ये घोषित कर दिया कि वो हिंदू नहीं है, इसलिए हिंदू धर्म से बहिष्कृत। आप लोग क्या कहते हो? ये निर्णय सही लिया गया है कि गलत लिया गया है? बहुत अच्छा है। ऐसा ही हमारे धर्मांसदों ने भी कहा, विद्वानों ने भी कहा। महाराज श्री, आपने अपने आध्यात्मिक कार्य के समय निकाल कर हमारे दर्शकों को और यहाँ आकर जो उपकृत किया है उसके लिए सारे लोग आपका आभार जताते हैं। और इसके साथ ही आपने राजनीति पर, अर्थनीति पर, धर्म नीति पर अपने विचार हम सबको बताए, इसके लिए सारे लोग आपके आभारी हैं। हमने कुछ नहीं कहा, आपने जितना निकलवाना था निकलवा लिया। नहीं, दुहने वाले तो आप हो, हम तो गाय बन के बैठ गए, आनंद हो गया। लेकिन इतने लोगों से आपने मिलने का मौका दिया, भगवती गंगा जी को यहाँ आकर के लाखों लोग लाइव आपको संगम के चिन्ह पर, वो संगम नोज है, ये संगम चिन्ह है। अगर गंगा जी ऐसे लेट जाएं तो ये नासिका का भाग वहाँ दिखेगा और उनके इस पार ठुड्डी का भाग दिखेगा। तो संगम चिन्ह पर, संगम की ठोड़ी पर आकर के बैठने का, भगवती को प्रणाम करने का और इतने सारे अच्छे लोगों से मिलने का और स्वयं आपसे चर्चा करने का आपने मौका दिया। आपके चैनल को, आपको खूब खूब धन्यवाद।